पापा हमारे जौन काम करे ना वो काम देख के हमके बहुत रुआई आई। ई नाते हम सोचनी हम कुछ करी तो उसमें से निकलना, कुछ अच्छा करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उसके बावजूद भी मेरी मेहनत को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरी मेहनत को एक मजाक बताया जा रहा है। इस बात का मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। रक्षाबंधन भी आता है तो हमारी बहनों के लिए हम भाई बन के खड़े होते हैं, राखी बंधवाते अपने हाथों में। भाई नहीं है आपके? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, हम 5 बहनें हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चेहरा खूब वायरल है और वो चेहरा आप देख रहे होंगे फ्रेम में, निर्जला निषाद जी हैं, लेकिन चिथुराइन के नाम से ये वायरल हैं। उनकी माता जी भी हैं, माता जी भी इनके साथ वीडियो में काम करती हैं। बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है निर्जला। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आप आए इंटरव्यू करने। अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को का स्वागत कैसे करेंगे? सबसे पहले कुल मनाई मेहरार उनके हमार नमस्ते। तो यही वो अंदाज है जो आजकल खूब वायरल है और लोग खूब बेहद पसंद कर रहे हैं निर्जला को। निर्जला, सफ़र कब शुरू हुआ, कब से इस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं? सर 6-7 साल हो गए मुझे। 6-7 साल से। शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस चीज़ को लेकर आपने शुरुआत की? सिंगिंग को लेके। सिंगिंग को लेकर। हाँ, इस लाइन में मैं आई जब सोशल मीडिया पे, तो मेरा सिंगिंग ही फर्स्ट कदम था। मैं ये सोची थी कि मर्यादा में रह के सिंगिंग बस करके अपने घर चली आऊँगी, पर किसी कारणवश मुझे सिंगिंग छोड़ना पड़ा। सिंगिंग का ख्याल कैसे है आपके मन में? आपके परिवार में कोई था इस क्षेत्र से या फिर आपका यार? मेरे मामा भी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी छोटी मौसी भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। वो किताबें लिखती थी कॉपी, तो सब लोग के सपोर्ट था मामा मौसी का। तो गाने आपके रिलीज भी हुए थे? हाँ, एक हुआ था, वो जो कि सरस्वती वंदना था, वही हुआ था। बस एक हुआ, दूसरा होने वाला था, बस वहीं से सब खत्म, पलट गया। बहुत कुछ हुआ था सर। तो गाने की बात अगर चल रही इस समय, तो जो गाना आपका एक ही गाना रिलीज हुआ सरस्वती वंदना था, उसकी 2 लाइनें। बीड़ा के बजैया सातो सूर्य के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। हो बीड़ा के बजैया सातो सूर्य के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बिनती हजार करतानी सुनिए मैया, शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सूर्य के रचैया। गला बैठ गया था पूरी तरीके से। जबरदस्ती इतना खींच रहे हैं, बैठ गया। मम्मी के साथ आप वीडियो बनाती हैं, कॉमेडी वीडियो? हाँ सर। वो कौन सा पहला वीडियो आपका जो रहा हो मम्मी के साथ वायरल हुआ? थोड़ा सा मम्मी के साथ वो एक्टिंग होनी चाहिए। हे माई, जब चिथरू केहन जाब तो मुँह देखा 1 किलो बतासा दे दे। नहीं, वो तो के दी हैं। का बतासा? नहीं, पैसा दी हैं, पैसा। हाँ, पैसा न दी है। हे माई, पैसा का करबो? भूसा में चरवा देबो? नहीं, अपने साखी सहेलिन के पाहुर खियाई दी है। हाँ, पहुरवन खियाई। हे माई, हम सबके देव ढेमली के ना देव। मत दी है। हाँ, ना देव। अच्छा, ये ढेमली को 10 लाख गया था, 10 मिलियन। 10 मिलियन इस वीडियो को लोग देखे थे। अच्छा, ये ढेमली कौन है? ढेमली हमारी बहन है। क्या बोल रहे हैं माई? अच्छा। तो न जाने किन किन बातों का सामना करना पड़ता है। 7 साल से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, 7 साल पहले। 7 सालों में निर्जला कौन सी ऐसी बातें रही हो जो सबसे ज़्यादा चुभी हो? मैं वो नहीं पूछूंगा कि कितना सुनी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कौन सी बात थी या किसकी थी जो सबसे ज़्यादा चुभी थी? मुझे किसी की बात नहीं चुभी थी। मेरे साथ एक घटना हुआ था, वहीं मैं टूट गई थी। क्या घटना था वो? घटना ये था कि मैं मतलब पापा के पास गई थी, तो मेरे पापा वो जो खींचते नहीं हैं, झल्ली चलाते हैं पीठ में लगा के, जो खींचते उसी को। तो मेरे पापा मुझे लेके गए थे, जब लंच का टाइम होता है तो लंच करने बैठे। तो मेरे पापा रोटी रखे थे, रात वाली रोटी को लेके गए थे, वो शायद मेरे लिए लेके गए थे। तो वो रोटी के साथ कोई सब्जी चाहिए होता है, तो सब्जी के लिए मेरे पापा छोला गए खरीदने। अब पापा छोला खरीद के लाए और वो खाने लगे, मेरे को भी खिलाने लगे। और रोटी महक रही थी, फिर भी कह रहे नहीं बिटिया, बासी रोटी खाई ले, ताकत बढ़ेला। ये देख के पापा का हालत, और पापा हमारे जौन काम करे ना वो काम देख के हमके बहुत रुआई आई। नाते हम सोचनी हम कुछ करी। तो हम शुरू में हम पैंट शर्ट पहनते थे, लड़कों की तरह रहते थे। फिर हम पापा का स्थिति संभालने का कोशिश किए, मगर हम ही बिखर गए, क्योंकि हर जगह से धोखा मिलने लगा और कोई मेरा अपना नहीं बचा। फिर
मैं बिखर गई, कुछ नहीं कर पाई। फिर आखिरी में आ गई साइड पे बात कि मैं ही कर लेती हूँ, पर धीरे धीरे करके सब कुछ माइनस में से कैसे भी लाइन अप हो गया और मैं संभलने लगी। उसके बाद चिथरू से मिली और चिथरू के बाद चिथराइन बन गई। पिताजी आपके ठेला खींचते हैं, हाँ सर। हाथ गाड़ी जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं। अच्छा, कब क्या उम्र थी जब आप वहाँ गई थी दिल्ली? सर हम जब वहाँ गए थे 15 साल के थे। अच्छा, सिर्फ आप गई थी, मम्मी भी थे साथ? नहीं, हम फुटपाथ पे पापा सोते हैं तो मम्मी नहीं थी, हम ही थे। तो कैसे ये विचार में आया? मम्मी ने इजाज़त दिया था कि जाओ, क्योंकि पापा, आप कह रहे हैं कि पापा फुटपाथ पर सोते थे। फुटपाथ पर सोना, चलिए आमतौर पर कोई पुरुष है तो उसके लिए थोड़ा सा आसान है, आसान तो नहीं कह सकते। फुटपाथ पर सोना जिंदगी का समझिए कि रिस्क है, क्योंकि गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, उनके ऊपर मौत हो जाती है। हो गया था, पापा के इस साथ समय हो गया था। आप थी वहाँ पर? टेम्पू पलट गया था ऊपर से। वही चीज़ है, तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, कैसे आपने वो हिम्मत रखी? आप पापा ने कैसे इजाज़त दिया, मम्मी ने कैसे इजाज़त नहीं, दिया? कोई नहीं दिया था, हम जबरदस्ती जिद, बड़े थे अपने घर में और सब लोग हमारा मानते थे, तो इसलिए हम जिद करके चले गए कि हम 1-2 दिन बाद चले आएंगे। तो वहाँ पे हमारे लिए रूम, मतलब चाचा के रूम पे रखवा रहे थे, पर हम बोले नहीं, पापा के साथ ही रहेंगे। तो हम उनका सब कुछ देखें, फिर हमारा मन बहुत दुखी हुआ कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काश लड़के होते। तब रक्षाबंधन भी आता है तो हमारी बहनों के लिए हम भाई बन के खड़े होते हैं, राखी बंधवाते अपने हाथों में। भाई नहीं है आपके? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, हम 5 बहनें हैं। यानी बड़ी बहन होने के नाते जिम्मेदारी को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। एक तो मेरा जो गांव है, मेरा जो परिवार है, फैमिली, आप देख ही रहे हैं जब से आए हैं। यहाँ का माहौल क्या, ये भी देख रहे हैं। इसमें से निकलना, कुछ अच्छा करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उसके बावजूद भी मेरी मेहनत को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरी मेहनत को एक मजाक बताया जा रहा है। इस बात का मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल, जब इनके बारे में आप जानेंगे वाकई में, तो किस हद से गुजरते हुए, किन किन हालातों से गुजरते हुए आज बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी कुछ कामयाबी मिली है वो कामयाबी कुछ लोगों को चुभ रही है। अब आखिर ऐसा क्यों, उनको क्यों चुभ रही? भाई, सोशल मीडिया का दौर है, जिनके अंदर कुछ भी हुनर है वो तो अपना हुनर सोशल मीडिया पर दिखा रहा है। तमाम लोग अश्लीलता की हदें पार करते जा रहे हैं। उनका विरोध करने वाले समाज में नहीं लोग हैं, उनको लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से कि लोग सम्मान देते, कुर्सियाँ उन्हें देते हैं जो अश्लीलता की सारे हदें पार कर देते हैं। ऐसे लोगों को वो सम्मान दिया जाता है। तो आखिर निर्जला का क्या दोष है भाई? निर्जला आज वायरल हो गई है, इनके हालातों को आप समझिए, इनके पारिवारिक स्थिति क्या है। 5 बहनें हैं, पिताजी का भी आप मैं वीडियो बगल में देखिए कि पिताजी इनके करते क्या हैं। वो पिता वहाँ रहकर सालों साल अपने परिवार के लिए हाथ गाड़ी खींचते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। हालांकि वो पिता है और पिता की ये जिम्मेदारी होती है, पिता किसी भी हालात में रहकर अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है कि हमारा परिवार खुश रहे। खुले आसमान के नीचे सोना, जमीन का कुछ भरोसा नहीं, हम कहाँ सोए हुए हैं और मौत कब आ जाएगी, कौन चढ़ाकर चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना बड़ा रिस्क लेकर अगर वो पिता पाला है और इस बिटिया ने उन हालातों से लड़ते हुए अगर थोड़े से मुकाम को पाने की कोशिश कर रही, तो भाई क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों आपको कष्ट हो रहा है? और ये बात जिसके लिए मैं कह रहा हूँ वो सबको पता भी है। अरे यार, तुम अपना काम करो, क्या दिक्कत है तुमको? इसलिए कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका कुछ सपोर्ट सहयोग नहीं कर सकते हो तो विरोध मत करो, उसको भी जीने का हक है। ऐसा कुछ मत करिए कि वो अब इस तरीके से टूट जाए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा तरक्की मिलना शुरू हुआ है।